So good morning everyone. Beta, we have to continue with the factorization exercise 14.2. कल क्लास लगाई थी करणवीर. So now I'm going to write again few questions. सारे बच्चे सॉल्व करेंगे. स्टार्ट कीजिए बेटा. जो बिल्कुल सेम टाइप है दैट आई एम नॉट अगेन एंड अगेन टेकिंग. ओके चलो. Everyone hurry up beta, start doing. Identity will be applied in the first question. सेकंड में यहाँ आइडेंटिटी लगाओगे फिर सॉल्व करोगे. अच्छा ट्राई करो देन आई विल सॉल्व. किसी को नहीं बिल्कुल समझ आ रहा बेटा अभी पूछ लो. कोई क्वेश्चन है जो बिल्कुल स्टार्ट भी नहीं अगर आपको करना आ रहा देन यू कैन आस्क. जैसे यहाँ होल स्क्वायर, क्योंकि 7y होल स्क्वायर का मतलब होता है 49y स्क्वायर और 7y स्क्वायर का मतलब सिर्फ 7y स्क्वायर है. मतलब y का स्क्वायर है 7. जब आप होल स्क्वायर डालते हो तो इसका मतलब 7 का भी स्क्वायर है. चलो अब इसके बाद हाफ नंबर कट जाएगा इसलिए ये ऐसे करो. ठीक है 49y स्क्वायर को करना है 7y होल स्क्वायर और 6 इसको लिख सकते हैं ना स्क्वायर होल स्क्वायर. ये बन गया a स्क्वायर, ये बन गया b स्क्वायर. हमारे पास फॉर्मूला है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू a प्लस b होल स्क्वायर. ये बन गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab तो बन जाएगा 84. अब कैसे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab यानी इसको एक क्या है 7y प्लस b क्या है 6z होल स्क्वायर. इसको खोल दोगे 2 बार 7y plus 6z 7y plus 6z is your answer. समझ पास में लगाइए आपके कल बोलो प्लस b होल स्क्वायर का आइडेंटिटी क्या थी a plus b होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab होल आइडेंटिटी लगाओ. नहीं आता अगला करो. बुराई हाल है वैसे क्या बनेगा तुम लोगों का मैं तो बता. जब तुम्हारे क्लासेस लगती थी ऑनलाइन रेगुलर योर टीचर्स वर टेकिंग द क्लासेस व्हाई डिड यू अटेंडेड. क्या सोचते रहे आपको बार बार ऑफलाइन होंगे पेपर ऑफलाइन होंगे. बी सीरियस and your exams we are going to be of offline and that too of 80 marks not of 50 marks this time. 80 marks का पेपर होना है 3 घंटे का. समझ आ गई. सारा चैप्टर करवा रखा है पहले.
अगर दोनों को इंटरचेंज कर देंगे m - n m square plus l square minus 2m अगर तुम कॉमन भी लोगे इसमें से माइनस l माइनस m भी कर दो तो स्क्वायर पॉजिटिव हो जाता है स्क्वायर से ठीक है तो माइनस का स्क्वायर प्लस हां एवरीवन ऑन द बोर्ड very few students are able to solve this ठीक है others everyone look on the board if you want to learn the questions चाहते हो अगर अपना अच्छा तो ध्यान से समझो अब इस क्वेश्चन को हमने देखा आपको बोला इधर देखो करणवीर अब हमेशा आपके पास कल हमने किया था एक आइडेंटिटी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b होल स्क्वायर ये हमारे पास आइडेंटिटी है हमने देखना है कि क्या जो फर्स्ट टर्म है और जो थर्ड टर्म है वो स्क्वायर बन रहा है किसी चीज का 49y square 49 is the square of 7 so it will be written as 7y whole square अगर आप सिंपल लिखते हो 7y square तो वहीं पे सर्कल लग जाएगा और आपके मार्क्स कट जाएंगे ठीक है so it will be 7y whole square plus 36z square को कैसे लिख सकते हैं 6z whole square plus 2 into a into b जब a into b को खोलोगे आप देखोगे 6 7s are 42 42 2s are 84 yz ही बनता है अब ये कैसी आइडेंटिटी बन गई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab where a is 7y and b is 6z so I can write it as a square plus b square plus 2ab is equal to a plus b whole square यही नहीं छोड़ना इसको आगे एक्सपैंड करके 2 बार लिखना फाइन जानवी आया समझ प्रैक्टिस करोगे ना बेटे तभी समझ आएगा अच्छे से सिर्फ मेरे बोर्ड पे देखने से एक बार समझने से पेपर में नहीं कर पाओगे आपको पता है वैसे भी आप वीक हो मैथ्स में है ना तो प्रैक्टिस करो डेली 1 आवर 1.5 आवर सिर्फ मैथ्स को दो तो फिर नंबर आएंगे वरना तो बेटा फिर कैसे जाओगे 9th में अगर फेल हो जाओगे फिर थोड़ी आपको पास कर देंगे The child whosoever will not be able to clear the written exam will not be promoted to the next class. चाहे कोई मर्जी पेपर चाहे पढ़ाई तुम्हारी आधी देर ऑनलाइन हुई है ऑफलाइन हुई है पेपर कोई ऐसे नहीं होगा कि आप लोग कुछ अटेम्प्ट ही ना कर पाओ 80 मार्क्स के पेपर में से यू हैव टू स्कोर 40 मार्क्स एंड दैट 40 नहीं 32 वाला पास होता है वो तभी आएंगे अगर प्रैक्टिस करोगे समझ आ गई नहीं तो फिर अगली क्लास में नहीं जा पाओगे आपको पहले ही हम बोल रहे हैं कोई ऐसे कोई जादू नहीं हो जाना कि हाँ जी आप चाहे फेल होते हो चाहे पास होते हो यू आर गोइंग टू बी प्रमोटेड नो नेक्स्ट अब इसमें आइडेंटिटीज लर्न करनी है आपको दिख रहा है ये वही आइडेंटिटी बन रही है a प्लस बी होल स्क्वायर तो इसको क्या करूंगी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस 2lm और साथ में हमारे पास क्या है -4lm अब ये लाइक टर्म्स है तो इसको मैं लिख सकती हूँ l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर 4lm प्लस 2l माइनस 2lm अब ये कौन सी आइडेंटिटी बनी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab दैट इज a माइनस b होल स्क्वायर l माइनस m करना है ठीक है क्लियर है ये सबको क्या लिख रही हो तुम कितनी बार लिखना है लिखे नहीं हुए ये सम कॉपी में फेयर में समझ आया आपको ये क्वेश्चन एंड में जाके बैठ जाओ फर्स्ट बेंच पे बैठो आकर कम यार नाउ सी द थर्ड सम a4 plus b4 plus 2a square b square
इधर आजा बच्चे, इधर सेकंड बेंच पे आजा। A4 को लिख सकते हैं A स्क्वायर होल स्क्वायर, B4 को लिखेंगे B स्क्वायर होल स्क्वायर, यस और नो? किया ऐसे, प्लस A स्क्वायर, A क्या है A का स्क्वायर, B स्क्वायर, B क्या है B स्क्वायर, प्लस 2AB where my A is A square and my B, ये प्रबल आता है तभी बोर्ड पे देखो, नहीं तो घर पे बैठो, प्लस 2AB, ये वही क्वेश्चन बन गया, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, सेंटर वाली टर्म सेम है, तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB जानवी किसके बराबर होता है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB इज इक्वल टू व्हाट, A प्लस B होल स्क्वायर, इट मींस A प्लस B, क्योंकि अब मेरा यहाँ पर A क्या है A स्क्वायर और मेरा B क्या है B स्क्वायर, सो A प्लस B होल स्क्वायर, दोनों को खोल के लिखना है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। फाइन, सो दिस वाज वन ऑफ द टाइप। कल हमने कौन सी टाइप की थी सबसे पहले, जिसमें कॉमन लेना था 3 टर्म्स में से, फिर 4 टर्म्स गिवन थी, उनको शफल करके 4 की 2 बनानी थी। कल जिसने क्लास लगाई है, किस किसने नहीं लगाई, नहीं लगाई क्लास, क्यों 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 नहीं लगाई थी? तो जो चीज करवा देते हैं ना बेटे, वो बार बार तो नहीं ना करवा सकते, है ना? इतना टाइम लगा के कल क्लास में सारे क्वेश्चंस करवाए, आप लोगों को एक ही काम है पढ़ाई का, वो भी नहीं करते हो। आपने तो बता दिया, ये बड़े बच्चे हैं जो ऑनलाइन में प्रेजेंट है लेकिन सुन नहीं रहे। नाउ सी, दिस इज वन ऑफ द अनदर टाइप। एक और आइडेंटिटी है हमारे पास, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर इज A माइनस B इंटू A प्लस, तो ये वो टाइप है। अब इसमें मेरा A क्या है, परमीत नहीं, अनमोल, 4p स्क्वायर, p का स्क्वायर है लेकिन 4 तो एज इट इज है, तो a इज नॉट 4p, 4p स्क्वायर को लिखेंगे 2p होल स्क्वायर माइनस 9q स्क्वायर को लिखेंगे हम 3q होल स्क्वायर। अब बन गई ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की टर्म, यहाँ स्क्वायर स्क्वायर था बट ये एक नंबर था, इसको भी हमने स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। So this is now the identity A square minus B square, which is A minus B, A plus B आंसर। और ऐसे सम आते हैं पेपर में, इससे इजी सम नहीं कोई हो सकता। अगर टीचर ने पेपर थोड़ा सा नॉमिनल डालना है, बैलेंस्ड पेपर डालना है, तो वो ये क्वेश्चन डालेगा, मतलब चांसेस हैं, assuming that all the students will attempt, बट अटेम्प्ट तो तभी करोगे ना बेटे अगर कुछ प्रैक्टिस की होगी। दिस इज फॉर द स्टूडेंट दोज हु डोंट स्टडी, जो बच्चे अच्छे हैं वो तो पढ़ ही लेते हैं। आगे देखिए, नाउ अगेन ये आप देख सकते हो, ये वैसी ही आइडेंटिटी है जो हमने अभी की। पिछले क्वेश्चन में जैसे 4 2 का स्क्वायर था, 9 3 का स्क्वायर था, यहाँ पर 63 और 112 किसी नंबर का स्क्वायर नहीं है, कैसे करेंगे फिर? हाँ नहीं, 9 इंटू 7 ए स्क्वायर, ये हो गया 7 इंटू 9, फिर क्या करूं? ये फिर खोलना है, खोलो। 7 1 जा 7, 7 6 जा 42, इसको लिख सकती हूँ मैं 7 इंटू 16 बी स्क्वायर। यस, इसका मतलब क्या है, दोनों में क्या कॉमन है 7, तो हम क्या करेंगे, ये ऐसे स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है, दोनों में से 7 कॉमन है, 7 कॉमन लिया, यहां से क्या बचा माइनस 16 बी। अब 7 साथ साथ में चलता जाएगा, 9a स्क्वायर को आई कैन राइट 3a होल स्क्वायर माइनस 16b स्क्वायर को आई विल राइट 4b होल स्क्वायर। दिस इज नाउ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 7 इंटू
a माइनस बी, a प्लस बी मल्टीप्लाई हो रहा है तो ऐसे लिख दो आप, चाहे बिग ब्रैकेट डाल दो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, कुछ आ रहा है समझ? अच्छा, श्रेया कम, चलो चौक उठाओ और शुरू हो जाओ। मानी आ जाओ, चलो चलो जल्दी। अनबे हरी अप हरी अप। ब्रैकेट डाल के देख, इसमें तो फर्क नहीं पड़ा, a प्लस बी, a माइनस बी। अच्छा आगे नहीं करना, आगे इस ब्रैकेट को सॉल्व कर, जो कटिंग होती है कटिंग कर, इधर से कटिंग कर, यहाँ से एम कट होता है ना, काटो, क्या बचेगा, क्या होता है l प्लस एल 2l। हाँ करो, कुछ भी किया कर, फिर भी करते सब लिखती रहती है, खुद कुछ नहीं करना। हमारे क्या है, हाँ कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करेंगे फिर, कोई आइडेंटिटी नहीं लग रही, क्या करेंगे, स्प्लिट कैसे करेंगे, तीन चीजों, तीन वाली टर्म को स्प्लिट करते हैं, ऐसे थोड़ी कि सारे सब मुश्किल ही डाल दिए मैंने बोर्ड पे, कोई आइडेंटिटी नहीं लग रही, इसको चलते बता दिया, स्प्लिट भी नहीं करना, फिर क्या करोगे, क्या रह जाता है फिर, हाथ हिलाओ, हाथ हिलाओ, ये बोर्ड में कॉपी तो रख के क्या खिला रहे हो, इसका माइनस आना है, कर ले तो हाँ कर ले, ये लगा, तू ये भी कहाँ से आ गया, क्या करना है ना, l square plus l square plus 2l minus l square minus l square plus 2l, ये सारी मैथमेटिक्स में किया हुआ है, ये सही है बट again now look on the board, see the sum, x square minus 36, 49x square को लिख दिया 7x whole square minus 6 square. Now again this become the identity of a square minus b square. ध्यान में समझो बेटा, हाँ, a square minus b square, a plus b into a minus b, चाहे ये ब्रैकेट पहले लिख दो चाहे ये ब्रैकेट पहले, बात एक ही है. What, which identity we have used here? A square minus b square is a into b into a plus b. Next, now what she has done, she has applied the identity a square minus b square. If you have understood or you have done like this, then also this is also correct. Otherwise, इसको किसी और मेथड से कर सकते हैं बेटा, आइडेंटिटीज खोलो,
L square plus M square means A square plus B square plus 2AB, ये बीच में माइनस, फिर से ब्रैकेट A square plus B square minus 2AB, yes or no? A square plus B square plus 2AB, फिर माइनस वाली आइडेंटिटी। अब ब्रैकेट्स खोल दो, A square plus M square plus 2LM, माइनस के बाहर माइनस है तो सारी टर्म्स के साइन चेंज होंगे, माइनस L square minus M square plus 2LM, L square get cancel, M square get cancel, 2LM plus 2LM is 4LM. This, अब इसको, इस सम को यहां से देखा तो हमें समझ नहीं आ रहा क्या करें। अगर इसको खोल देती हूँ तब भी कोई टर्म कॉमन लेके कुछ नहीं कर सकते। हमने देखा ये हमारी आइडेंटिटी बन रही है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, दिस इज इक्वल टू a माइनस b होल स्क्वायर, दैट इज x माइनस वाई होल स्क्वायर माइनस z स्क्वायर। अब ये कैसा बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली टाइप बन गई। ए क्या है, x माइनस वाई, बी क्या है, z, सो a प्लस बी, a माइनस बी। एनी डाउट? अब ये लास्ट सम जो था, बिल्कुल नहीं, अगर तूने ब्रैकेट खोलनी है, कोई साइन यहाँ है माइनस का, ये ले खोल दी ब्रैकेट। अगर ऐसे होता माइनस फिर z प्लस का होता, अदरवाइज कौन साइन चेंज होंगे, उसके आगे वाला साइन देखना, ठीक है। अब ये सम देखिए लास्ट, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन में से मैंने डाला, जैसे 7p स्क्वायर प्लस 21q स्क्वायर, हमने देखा यहाँ कोई आइडेंटिटी नहीं लगती, क्योंकि जो हमारे पास आइडेंटिटी है वो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, वैसे भी वो यहाँ नहीं लगनी थी क्योंकि 7 और 21 है, और मोर ओवर वो किस पे लगती है, माइनस वाले पे, हमारे पास प्लस है। सम ये बताकर थोड़ी आएगा कि कौन सी एक्सरसाइज में से है, जनरल सम आएगा फैक्टराइज। So you will see this question. Now you have seen that no identity can be applied. Then splitting तो वैसे भी 3 वाले में होता है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, तो क्या करेंगे, ये सिंपल वाला सम है, 7 कॉमन लिया, p स्क्वायर प्लस 3q स्क्वायर इज द आंसर। ओके, कुछ नहीं डरना, ज्यादा से ज्यादा नहीं आएगा ना, कोई बात नहीं। कौन बुला रहा है, y का स्क्वायर है जी, y का स्क्वायर, ये 9 है जी, उठा ले चौक इधर से। नहीं आता, प्रबल इधर आ जा। अगले कर चल, तो हाथ हिलाओ, बैठे हो।
वाली और दूसरी ब्रैकेट सेम है क्या? उधर 3x माइनस 2 उधर तो 2 माइनस 3x आ रहा है। हल करवाया ये सब ऐसा? इधर देखना बेटा, यहाँ 3x माइनस 2 सेम बनाना है क्या? यहाँ माइनस करेगा 30 नहीं होगा फिर, मैं कुछ कह रही हूँ आपको, नहीं हो रहा तो नहीं होगा फिर, मैंने थोड़ी इन्वेंट किया सारे सम्स। नाउ लुक हियर ऑन द बोर्ड एवरीवन, सी बेटा 2x cube plus 2xy square plus 2xz square, you have to, everyone look on the board, you have to factorize now। अब हमने देखा कोई आइडेंटिटी नहीं लग रही, कुछ नहीं, लेकिन 2x वगैरह दिख रहा है तो कॉमन लेंगे, एक 2 कॉमन है और x, यहाँ से क्या बचे 2x, यहाँ से x square plus y square plus z square, this is correct, fine। Now see this again, this is also very easy, this is one term and this is the another term, and in both the terms which bracket is common, y plus z, so she has written y plus 9 first, that is also correct, otherwise what is to be done कि y plus z अगर हमने बाहर ले लिया तो क्या बचा हमारे पास y plus 9। अब इस सम में 5y y minus 4 plus 2z, अच्छा -4 plus x, ऐसे नहीं कर सकते ना आप इसको, ये नहीं कर सकते, ये मैंने सम सही लिखा है, क्वेश्चन गलत था। अब देखो इधर से देखो बेटा 5, इस दो टर्म में से 5y कॉमन लिया, क्या बचा y माइनस 4, ठीक है। फिर इधर देखो बोर्ड पे 5y मैंने कॉमन लिया, बचा y माइनस, y बाहर है, 5 4 जा 20। अब यहां से क्या कॉमन है 2 और z, अगर मैं प्लस लेती हूँ प्लस 2z, क्योंकि मैंने प्लस लिया बाहर तो ये माइनस अंदर रहेगा, -4 क्या रहेगा -4, ये बात समझ में आ गई, क्योंकि मैंने माइनस नहीं कॉमन लिया, -4 प्लस 2 और z बाहर है, क्या बचा अंदर, तो 5y इंटू y माइनस 4, इसको मैं लिख सकती हूँ y माइनस 4, इसको मैंने कुछ साइन नहीं चेंज किए, 4 के साथ नेगेटिव है, 4 के साथ नेगेटिव है, y के साथ पॉजिटिव है तो y के बस शिफ्ट ऐसे इंटरचेंज किया पोजीशन। अब सिंपल है y माइनस 4 5y प्लस 2z। प्रबल ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो खड़े होके पूछ लेते होते हैं मैम इसमें क्वेश्चन में डाउट है प्लीज चेक करवा दो, ठीक है, राइट। सो नाउ सी द लास्ट क्वेश्चन, सी बेटा फ्रॉम दीज टू टर्म्स व्हाट इज कॉमन 2y, क्या बचा 3x माइनस 2 प्लस 3 कॉमन 2 माइनस 3x, yesterday also we have done this question, यहाँ है 3x माइनस 2, यहाँ है 2 माइनस 3x, मतलब नेगेटिव साइन यहाँ 2 के साथ है, यहाँ -3x के साथ है, तो क्या करेंगे 2y 3x माइनस 2, इस प्लस को क्या बना देंगे माइनस, अगर इस प्लस को हमने माइनस बना दिया तो 2 नेगेटिव का हो जाएगा 3x प्लस, ये समझनी पड़ेगी बात, ठीक है, मींस अब ये दोनों ब्रैकेट सेम हो गए, अब आप लिख सकते हो आंसर,
ऑल राइट, सो 14.2 के बेटा 3 क्वेश्चंस हमने कर लिए. 4th and 5th question we will do each and every part tomorrow, and everyone will revise this 14.2 at home. मैं तो कहती हूँ पता नहीं आप लोग कितना उसको फॉलो करते हो, नहीं करते हो. ठीक है, तो अगर आप करोगे तो आपका फायदा होगा बेटे, बाद में इकट्ठा सिलेबस नहीं होगा. यू आर हैविंग 10 चैप्टर्स इन योर सिलेबस. जो मेंसुरेशन करवा दिया हुआ है, विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप और एक्सपोनेंट्स, उसकी प्रैक्टिस करो. प्रैक्टिस करोगे तभी सम्स होंगे. एंड में कोई जादू थोड़ी हो जाएगा. मैं बस यही कहती हूँ, अगर आप सोचो 1 दिन में 2 दिन में आप सब कुछ कर लोगे, इट इज नॉट पॉसिबल. फाइन, सो डू द प्रैक्टिस ऑफ दिस एक्सरसाइज and see you tomorrow.